सप्तमम राजयतनम है। ये देखो मेन मंदिर, ये देखो मेन मंदिर है। एकदम मेन मंदिर के बाजू में सप्तमम राजयतनम में ये पितृपक्षों के सब क्या बोलते हैं मालूम नहीं, ये हो रहा है। देखो ए बाबा, आप लोगों को तो बोलते हैं शाम की बात नहीं होना चाहिए, शाम की बात। अभी तो 7:30 बज गया। अच्छा, नहीं मैं तो जानती हूँ शाम के बाद नहीं होता है। बुद्ध ज्ञान प्राप्त के लिए इस जगह में आया, ज्ञान प्राप्त किया। और इस जगह में क्या कर रहे, देखो देखो ये है मेन मंदिर। ये देखो ये सब कर। अभी शाम को 7:30 बज गया है, रात को 7:30 बज गया है। ये देखो सप्तमम राजयतन है। देखो ये सप्तमम राजयतन में है, इसमें बैठ के। और ये मेन मंदिर है। ये सब आदेश डीएम ने दिया, डीएम ने आदेश दिए, एखाने डीएम आदेश दिए। अमृता स्वरूप गया यानी बोध गया, बोध गया माइल बनी गया मैंने बोध गया, गया सिरे मुख्य ये दूसरा टीवी है, बाद में आया। गुरु आश्रय। हेलो दोस्तों, जय भीम। मैं सत्यपाल, आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों, जो वीडियो क्लिप्स आपने देखी है वह वीडियो क्लिप्स देख के आपको क्या लगा? आपको लग रहा होगा यहाँ पर कोई ब्राह्मणों की पूजा चल रही है, और आपको लग रहा होगा ये कोई ब्राह्मण स्थल है और ये कोई मंदिर होगा, है कि नहीं, ईश्वर का मंदिर। तो यह है ये एक बौद्ध वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस पर यह एक बहुत बड़ा आक्रमण है दोस्तों। अन्य धर्म के मंदिर पर हो, मस्जिद पर हो या चर्च पर हो, इस तरीके की नौटंकी नहीं चलती, न वो लोग चलने देते दोस्तों। जैसे कि मंदिर में जाके, जैसे कि कोई मस्जिद में जाकर किसी की हिम्मत है कि वहां पर भोग चढ़ाए, वहां पर पिंडदान का कार्यक्रम रखे, किसी की हिम्मत है इस देश में कि चर्च में जाकर पिंडदान का कार्यक्रम रखे, किसी की हिम्मत है कि गुरुद्वारे में जाकर पिंडदान का कार्यक्रम रखे। लेकिन यहाँ के बौद्ध विहारों में पिंडदान का कार्यक्रम भी चल सकता है। यहाँ के बौद्ध विहार में वंदना करने वाले बौद्ध लोगों को प्रार्थना करते समय पीटा भी जा सकता है, क्योंकि इस देश में बौद्धों की कोई न्याय नहीं है। इस देश में सवाल खड़ा होता है दोस्तों, इस देश में संविधान होते हुए भी, इस देश में लोकतंत्र होते हुए भी, इस देश में सभी धर्मों का आप अपना राइट्स होते हुए भी, इस देश में बौद्धों को कोई राइट नहीं है, ऐसा प्रतीत हो रहा है दोस्तों। जिस प्रकार से इस वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस महाबोधि महाविहार को वैसे ब्राह्मणों के हाथ में एकम 50 का जो कानून लागू किया जाता है और बीटीएमसी एक्ट लागू करके वह विरासत जो है ब्राह्मणों के हाथ में दी जाती है, और नाम के वास्ते वहां पर 4 बौद्ध रखे जाते हैं उस कमेटी में दोस्तों। और ये जो अन्याय है वह आज तक चला आ रहा है, पता नहीं आगे कब तक चलेगा और ऐसे ही रहेगा। बौद्धों ने अपनी आवाज उठाना शुरू कर दी। लाखों की संख्या में बौद्ध भिक्षु इकट्ठा हुए पाटना बिहार में, और आंदोलन छेड़ा है दोस्तों कि इस देश में जो बौद्धों की विरासत है, इस देश में जो बौद्ध वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस है, वह बौद्धों को सौंपा जाए और उनके अधीन में दिया जाए। लेकिन जहां पर बौद्ध लोगों का आंदोलन चल रहा है, जहां पर देश विदेश से लोग भी आ रहे हैं और पूरे भारत देश के सभी राज्य से लोग लाखों की संख्या में वहां जाकर आंदोलन एक तरफ कर रहे हैं, और वहां पर पितृपक्ष का जो ढोंग वहां पर चल रहा था पिंडदान का, ये आपने आपके नजर से देखा है दोस्तों। और देखिए इस प्रकार से जो ये लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं, इस प्रकार से जो यहाँ पर
पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है। आगे जो आप देख रहे हैं, जो भगवान बुद्ध की मूर्ति पानी में रखी गई है और उस मूर्ति को एक नाग साफ जिस प्रकार से उनकी रक्षा कर रहा है, ये जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, यह ये इतिहास से जुड़ा हुआ चित्र है। और इसमें भी झूठे इतिहासकारों ने, पाखंडवादी इतिहासकारों ने इस प्रतिमा को जैसे कि नाग साप से जोड़ दिया और नाग साप ही बुद्ध की संरक्षण करते हैं और इस प्रकार से अंधविश्वास फैला है दोस्तों। लेकिन ये जो बाजू में दिखाई दे रहा है तालाब और उसमें जो बुद्ध मूर्ति के ऊपर सांप की जो संरक्षण करने वाली चित्र छाया दिखाई गई है, दरअसल यह एक नागवंशी नाग राजाओं का प्रतीक है दोस्तों। जिस प्रकार से नाग राजाओं का जिक्र कहीं पर भी बौद्ध इतिहास में ना करते हुए वहां पर ये एक जब सिद्धार्थ गौतम चलते चलते अपनी तपश्चर्या करने के लिए उर्वेला पहुंचे और उस उर्वेला का जो परिसर, जो आज तथागत बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति का जो बुद्ध गया का परिसर है, वह घने जंगलों से भरा हुआ था उस जमाने में। और जब शुद्धोधन राजा को पता चला कि सिद्धार्थ गौतम अभी उर्वेला के एरिया में है और वहां पर तो घने जंगलों में उसकी कौन रक्षा कर रहा होगा और वह कैसे होगा, ये चिंता जताकर राजा शुद्धोधन ने अपने एक सैनिक की टुकड़ी को भेजा और बुद्ध के प्रकार से उन्होंने तहकीकात की। तो वहां पर उस सैन्य को दिखा कि यहाँ पर नाग राजा मुचलिंद के सैन्य बुद्ध को वहां पर सिद्धार्थ गौतम को संरक्षण दे रहे हैं दोस्तों। यानी नाग राजा यानी नागवंशीय का एक मुचलिंद राजा जिसका राज्य उस परिसर में चलता था और उस राजा ने अपने सैनिक भेजकर, जो कि वह एक सत्य की खोज में एक युवराज निकला हुआ है और उसकी संरक्षण करना अपनी जिम्मेदारी है करके, उस नाग राजा मुचलिंद ने बुद्ध को उसके सैन्य भेजकर संरक्षण दिया दोस्तों। यह हकीकत को यहाँ के पाखंडवाद ने वहां पर उसे काल्पनिक एक कथाएं गपड़ कथा जोड़कर, यानी सांप ने बुद्ध की संरक्षण की है, एक जानवर जो कि हमलावर जानवर, जानलेवा हमलावर, जो इंसान की किस प्रकार से संरक्षण कर सकता है, ये एक सोचने वाली बात है दोस्तों। जो नागवंशी लोग बुद्ध के साथ खड़े हुए, जो नागवंशी लोग यानी बुद्ध के अनुयायी रहे, उनका जिक्र इतिहास से ही मिटाने का प्रयास किया। और जो नागवंशी लोग जो मूल इस देश के इतिहासकार है, इस देश के पहले राजवंशीय लोग जो नाग वंश के लोग हैं, उनका इतिहास इस देश के हर एक पन्ने से मिटाया गया दोस्तों। और जिस प्रकार से यहाँ पर जो मुचलिंद सरोवर आपको दिखाई दे रहा है, उसके भीतर बुद्ध की मूर्ति और ऊपर नाग और सांप की जो प्रतिमा लगाई हुई है, जैसे बुद्ध को संरक्षण दे रहा है, दरअसल ये तो नागवंशी राजा मुचलिंद ने बुद्ध को दिए हुए संरक्षण का प्रतीक है दोस्तों। इस प्रकार से असली इतिहास को मिटाने का प्रयास और असली इतिहास को मिटाया गया और झूठे इतिहास को बुद्ध के इतिहास से जोड़ा गया और उससे बहुत से बौद्ध लोगों में अंधश्रद्धाएं भी फैलने लगी और बहुत से बौद्ध उस गपड़ कथाओं में आ चुके हैं दोस्तों। लेकिन यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल है, जो भी हो वहां पर बुद्ध की मूर्ति है, जो भी रहे वहां पर बुद्ध की प्रतिमा है और बुद्ध के प्रतिमा के समय सामने ये और जो ये मुचलिंद सरोवर दिख रहा है, यहाँ पर जो पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है, दरअसल बुद्ध ने इस बात से छुटकारा लोगों को दिलाने के लिए ही बुद्ध ने इतने सारे कष्ट उठाकर उस जगहों पर ज्ञान प्राप्ति करके पूरे। और जो ये मुचलिंद सरोवर दिख रहा है, यहाँ पर जो पिंडदान का कार्यक्रम चल रहा है, दरअसल बुद्ध ने इस बात से छुटकारा लोगों को दिलाने के लिए ही बुद्ध ने इतने सारे कष्ट उठाकर उस जगहों पर ज्ञान प्राप्ति करके पूरे इस दुनिया में अंधकार से और पाखंडवाद से बाहर निकलने का, जहां पर उन्होंने संघर्ष किया और अपनी जो
वहां पर विजय प्राप्त किया, सम्यक संभूति प्राप्त करके वह एक दुनिया को एक सीधे और सरल मार्ग, वर्ल्ड हेरिटेज प्लेस को मलिन करके, जहां पर आज पाखंडवाद भर भर कर चल रहा है और जो पिंडदान किया जा रहा है, ताकि जो मरे हुए बाप को, मरे हुए अपने दादाजी को या मरे हुए 7 पुरखों को यहाँ से खाना खिलाया जाए। जैसे कि कबीर का दोहा याद आता है दोस्तों, जैसे कि मिट्टी का नाग बनाकर पूजे लोग लुगाइया, जिंदा नाग जब घर में निकले ले लाठी धमकाया, जिंदा बाप कोई न पूजे मरे बाप पुजवाए, मुट्ठी भर चावल लेके कौवे को अपना बाप बनाए। दोस्तों इस प्रकार का जो ढोंग चल रहा है, जब सांप अगर घर में जिंदा निकलता है तो उसे मारने को दौड़ते हैं और मिट्टी का पत्थर का नाग पूजते हैं, और जिस प्रकार से जिंदा रहे जब बाप को आज कोई नहीं पूज रहा है, जिस प्रकार से माँ बाप को सामने आती है, माँ बाप को वृद्धाश्रम में फेंक देने की वारदातें सामने आती है, और इस समय में मरे हुए बापों को, अपने 7 पुरखों को यहाँ से खाना भेजने का प्रक्रिया, जहाँ पर कि ये सारी चीजों का खंडन करने वाले सम्यक संबुद्ध के ज्ञान प्राप्ति के जगह ऐसा पाखंडवाद होना, ये कहाँ तक इस देश के लिए सही है और आने वाले नस्ल के लिए सही है। दोस्तों जिस प्रकार से माँ बाप को, जिंदे माँ बाप को कोई नहीं पूजने वाला इंसान, माँ बाप को घर से बाहर निकालने वाला इंसान आज कौवे को अपना बाप बनाया बैठा है, ये ऐसा कबीर कहते हैं। दोस्तों ऐसे पाखंडवाद में और ऐसे पवित्र स्थल में, जहां से पूरे दुनिया में बुद्धिज्म फैला हुआ है और जहां पे पूरे दुनिया का अंधकार नष्ट होने वाली जो प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां पे पूरे पाखंडवाद का खात्मा होने वाली प्रक्रिया शुरू हुई है, जहां पर पूरे मानव जाति के ही उज्जवल भविष्य का निर्णय है, यह पवित्र स्थल पर ये पाखंडवाद होना और बौद्धों के स्थलों पर कब्जा होना, यह एक बौद्धों के लिए बहुत दुखद बात है दोस्तों, और भारत के लिए आने वाले समय के लिए भी बहुत ही घातक बात है दोस्तों। जहां से एक समता, स्वतंत्रता, बंधुता का निनाद जाने वाले समय स्थल पर, वहां से एक पाखंडवाद फैलाने का कोशिश चल रहा है दोस्तों, और ये जगह को बौद्धों के हाथ में देकर इस जगह को संभाला जाए और पूरे दुनिया को बुद्ध का जो असली संदेश है, बुद्ध का जो दुख मुक्ति का मार्ग है, बुद्ध का जो मानव कल्याण का मध्यम मार्ग जो है, सारी दुनिया में फैले और सारी दुनिया जो है दुख से मुक्त हो। दोस्तों इस प्रकार से इस वीडियो में हम इतना ही कहेंगे, और देखते रहिए आप मूक नायक, आपकी आवाज बनेगा।